हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज कहने का मतलब कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेई ईएसी में पूछे गए हैं, वो सब हम लोग आज से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और डेली एक वीडियो जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे डेली एक वीडियो, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। जितना हो सके हम लोग करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएमसी, जो कि एसएससी जेई में इसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चन तक पूछता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बीएमसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीएमसी में सबसे पहला जो है, उसमें देखिए बीएमसी में क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पोर्शन पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट से आज हम ऑब्जेक्टिव जो भी एसएससी जेई में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, वो हम लोग सीमेंट का जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। जिप्सम को सीमेंट में ऐड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट क्रैक्स, क्रैक्स से बचने के लिए। दूसरा टू हेल्प C2S एंड C3S, C2S और C3S को हेल्प करने के लिए। तीसरा टू गिव है यूनिफॉर्म टेक्सचर, यूनिफॉर्म टेक्सचर देने के लिए। चौथा है टू कॉन्ट्रैक्ट C3A, ठीक है। इसका देखिए जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्यों? देखिए C3A का जो है ना, C3A क्या करता है कि क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जो है इसी के कारण होता है। तो जिप्सम को हम लोग ऐड करते हैं और सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम को हम लोग क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में, क्योंकि जो सीमेंट जो है बहुत जल्दी सेट हो जाता है। जैसे ही हम लोग सीमेंट जो है सीमेंट हम लोग लगाए और वो सेट हो गया, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को मिलाते हैं सीमेंट में, जिप्सम को ऐड करते हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत थोड़ा देर में सेट होगा, ठीक है। तो वो उसका काम है जिप्सम, एज ए रिटार्डर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चर जब हम लोग करते हैं तो द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है लाइम 63%, सिलिका 22% एंड अदर 15%, फिर सिलिका 70%, लाइम 20% एंड अदर 10%, फिर सी सिलिका 40%, लाइम 40% एंड अदर 20%, और डी है नॉर्मल एबव। तो आपको जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है सीमेंट में, सबसे पहला होता है क्या, लाइम। लाइम जो होता है वो 60 से 65% होता है। कहीं कहीं आपको बुक में लिखा रहेगा 60 से 67%, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं। सिलिका जो होता है वो 17 से 25% होता है, ठीक है, 17 से 25% होता है। फिर उसके बाद एल्यूमिना 3 से 8% होता है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% होता है। मैग्नीशियम 0.5 से 4% होता है। सिलिका 1 से 3% होता है। और जो है एल्कलीज कितना होता है, 0.3 से 1% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 60 से 65% होता है ना, तो यहाँ देखिए लाइम जो है 63%, यानी कि ये ऑप्शन सही है, उसके बीच में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी। ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो देखिए ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको फिजिकल टेस्ट में पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो है ली चार्टलियर फ्लक्स के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, कितना आता है 3.15। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो मोल्ड बनाया जाता है उसका प्रॉपर साइज क्या रखा जाता है, ठीक है। तो जब आप लोग टेस्ट पढ़ोगे तो वहां पर जो है 7.06 सेंटीमीटर उसका मोल्ड का साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ 7.05 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो पढ़े 7.06 माइनस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेम है, ठीक है। तो ये हो गया 7.06, ए नंबर ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, कौन सा सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ना वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जिम्मेदार होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, ये वो जो है वो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी लाता है, यानी कि जो मतलब जल्दी सेट कराता है। तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम को लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अच्छा, एक और यहाँ से याद कर लीजिए कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो फर्स्ट कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ट्राई कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए C3A। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए लाइम सिलिका, ऑप्शन नंबर बी लाइम एंड एल्यूमिना, तीसरा है सिलिका एंड एल्यूमिना और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सीमेंट का वो है लाइम और सिलिका। लाइम का जो परसेंटेज होता है 60 से 65%, सिलिका का जो परसेंटेज होता है 17 से 25% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज। ठीक है, अच्छे सीमेंट बनाने के लिए किसका परसेंटेज हायर रखा जाता है, तो देखिए पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तीसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है मेनली जो है उसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है ना वो बढ़ा देते हैं, मतलब उसको जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है हम लोग को मिलेगा। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट बनाने के लिए हम लोग C3S की मात्रा को मतलब इन हायर परसेंटेज रखेंगे तो अच्छा सीमेंट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर। अभी हम बताएं कि पहला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में वो कंपाउंड जो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है कि बग्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब सीमेंट जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, या आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बग्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, पहला होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा तीसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और चौथा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो क्या है, फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विथ वाटर। तो C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजोलाना आर रिच इन। पोजोलाना किस में रिच होता है, तो पोजोलाना आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है सिलिका, ऑप्शन नंबर बी है सिलिका एंड एल्यूमिना, ऑप्शन सी सिलिका एल्यूमिना एल्कली और ऑप्शन डी सिलिका एल्यूमिना एल्कली एंड आयरन। ठीक है, तो देखिए पोजोलाना क्या है, पोजोलाना एक इनर्ट मटेरियल है, वोल्केनिक पाउडर। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये जो है ना एक सिलिशियस मटेरियल है, यानी कि इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए 10 का मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। ठीक है, आपको पहचानना है कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 प्रकार के ग्रेड अवेलेबल है सीमेंट के, 33 ग्रेड, 43 और 53 ग्रेड। तो यहाँ पर देखिए जो है 23 ग्रेड अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं होगा, तो यही ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, आपको याद रखना है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन सा IS कोड से दिया गया, 8041। ठीक है, 8041 इसका IS कोड होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का अगर बात किया जाए तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखिए एक दिन का जो स्ट्रेंथ होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो 3 दिन के स्ट्रेंथ OPC के बराबर होता है, यानी कि 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे 3 दिन का स्ट्रेंथ जो OPC का कितना होता है, तो 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बराबर होता है एक दिन का स्ट्रेंथ इसका। ठीक है, और देखिए मैक्सिमम जो रिटेन वेट होता है OPC के लिए 10% होता है। ठीक है,
और जो बाकी सब के लिए जैसे यानी कहने का मतलब कि पीपीसी, लो हीट सीमेंट, पोजलाना सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इंडियन रेलवे फर्स्ट सुपर सीमेंट, ये सब के लिए 5% होता है मैक्सिमम एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय। अच्छा हाँ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है ना वो इसमें स्ट्रेंथ किसके कारण होता है। अच्छा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाते हैं कैसे, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C3S की मात्रा को बढ़ा देते हैं। C3S का काम क्या है, C3S का जो फंक्शन होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जो 7 डे का स्ट्रेंथ होता है वो C3S प्रोवाइड कराता है। ठीक है, C2S का अगर काम बोला जाए तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फाइनल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो C2S। रजिस्ट टू केमिकल अटैक कौन सा कंपाउंड होता है, वो भी C2S होता है। फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है ठीक है, और क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी भी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और सबसे अगर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पोरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा होता है, तो आपको याद रहना चाहिए टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा हायर परसेंटेज ऑफ C3S। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 28 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड और 17.7 mm साइज क्यूब्स ऑफ मोटार हैविंग सीमेंट टू सैंड रेशियो। ठीक है, जो 28 दिन का जो स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो हम लोग चेक करते हैं उसमें सीमेंट और मोटार का रेशियो कितना रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 1:3 रखा जाता है। और मेनली जो है नॉर्मली हम लोग 1:3 ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Which of the following Bucks compound of cement liberates maximum heat of hydration। तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो मतलब जनरेट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है C3S। C3S का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें मतलब हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है किसमें, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में होता है। उसका अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन का बात किया जाए तो 865 जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का बोला जाए तो 500 जूल पर ग्राम, और डाई कैल्शियम सिलिकेट का बोला जाए तो 260 जूल पर ग्राम, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का बोला जाए तो 865 जूल पर ग्राम सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, और ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का बोला जाए तो 420 जूल पर ग्राम। ये सब आपको याद करके रखना है, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Which of the following cement is suitable for use in urgent repair of existing massive structure such as large dam। ठीक है, मैसिव स्ट्रक्चर में कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसे डैम वगैरह में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं। देखिए डैम वगैरह जो है ना वो मैसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि बड़े उसमें जो है ना सीमेंट जो है बहुत ज़्यादा लगता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। लो हीट सीमेंट उसमें क्या होता है कि C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं और C3S और C3A की मात्रा को, उसके क्वांटिटी को हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है वो स्लो स्ट्रेंथ मतलब डेवलप होता है उसमें। ठीक है, और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो लो हीट सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर, नेक्स्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए अमाउंट ऑफ वाटर कितना रखा जाता है। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सेटिंग टाइम यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए अगर आपसे पूछे तो अमाउंट ऑफ वाटर जो रखा जाता है 0.85 पी क्या होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, वही क्वांटिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म ए पेस्ट। वाटर का क्वांटिटी, वह वाटर की क्वांटिटी जिसमें हम लोग पेस्ट बनाते हैं टू फॉर्म ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात किया जाए तो P/4 + 3% होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का बात किया जाए तो P/5 + 2.5% होता है। ठीक है, अगर साउंडनेस टेस्ट के लिए बात किया जाए तो 0.78 P% होता है। ठीक है, ये सब आपको चारों जो है ये चारों डेटा अवेलेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम लोग डेली जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, हर ऑब्जेक्टिव को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि जो मतलब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक